हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर कनेक्ट। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ईपीएफओ की तरफ से कुछ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी, जहां बेसिकली आप मोर देन 60,000 रुपीज़ आप अर्न कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, ईपीएफओ एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे लाइक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयर्स के लिए कुछ पेंशन स्कीम चलाते हैं, जिसमें आपके एंड से कुछ सर्टेन अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है एंड गवर्नमेंट भी उसके फीस डिपॉजिट करते हैं। तो बेसिकली सच एस एग्जांपल, आप 1800 अगर आपका डिडक्शन होता है, तो कंपनी भी आपको 1800 रुपीज़ डिपॉजिट करके देगी। तो ईपीएफओ में आपका 3600 रुपीज़ डिपॉजिट होगा एवरी मंथ। ये मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने बताया, शायद इससे ज़्यादा भी आपका हो सकता है। तो चलिए देरी ना करते हुए देख लेते हैं कौन सी वैकेंसीज आई हुई है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीज़। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है ईपीएफओ की ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया ये जो पोजीशन है, ये यंग प्रोफेशनल की पोजीशन है। यहाँ बेसिकली कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ पोजीशंस तो बताई नहीं गई है कि कितनी पोस्ट अवेलेबल हैं, बट ऑल ओवर इंडिया के अंदर कुछ डिविजन्स एंड सब डिविजन्स में ये वैकेंसीज आई हुई है, जहाँ आप मोर देन 60,000 रुपीज़ आप अर्न कर सकते हैं अगर आप एक फ्रेशर है, एक एक्सपीरियंस्ड है। तो एप्लीकेशन की प्रोसेस क्या रहेगी, ये भी हम बताएंगे। सैलरी एग्जैक्ट क्या रहेगी, क्या क्या अलाउंसेस आपको मिलेंगे, एंड एक्स्ट्रा क्या अर्न कर सकते हैं, एंड ईयरली इंक्रीमेंट्स क्या क्या होगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ बेसिकली एप्लीकेशन जो आपको करना है, इस ईमेल पे आपका एप्लीकेशन शेयर करना है। एप्लीकेशन फॉर्म क्या होगा वो हम बताएंगे अभी। तो चलिए देखते हैं एप्लीकेशन में क्या क्या प्रोसेस है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं यंग प्रोफेशनल के लिए, तो बेसिकली आपको लाइक कुछ सर्टेन अमाउंट्स ऑफ लाइक सर्टेन लाइक क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड होगी। तो ये बेसिकली प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा दिल्ली। टेन्योर आपका 1 ईयर का रहता है, बट इसको एक्सटेंड किया जा सकता है अप टू 3 ईयर्स। एंड आपकी अगर सेटिस्फैक्ट्री एनुअल परफॉर्मेंस रहती है, उसकी रिव्यू के बेसिस में ये एक्सटेंडेबल किया जाता है। वैसे नॉर्मली ये 1 ईयर के लिए रहेगा आपका। क्वालिफिकेशन जो है, अगर आपने ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कर रखा है, तो आप एलिजिबल हैं। और साथ ही साथ अगर आपकी एक्सपीरियंस है रिसर्च फील्ड, पर्टिकुलरली इन सोशल सिक्योरिटी एंड कुछ रिसर्च वर्क्स में आपने अगर काम कर रखा है गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ, तो आप एलिजिबल हैं। और इसके साथ साथ कुछ एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव्स भी आपकी रहेगी, जिसके थ्रू आप सारा प्रोसेसेस करेंगे। हर साल कुछ इंसेंटिव आपको मिलेगा। तो इसमें आपको लाइक नेचर ऑफ एंगेजमेंट क्या रहेगा, ये रहेगा बेसिकली शॉर्ट टर्म एंड प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस रहेगा, जिसमें अपर एज लिमिट रहेगा 32 ईयर्स एंड मंथली कंसोलिडेटेड रेम्यूनरेशन जो आपका रहेगा वो रहेगा 65,000। तो बेसिकली यहाँ कोई पोजीशन, पोस्ट कितनी पोस्ट है वो मेंशन नहीं की गई है। तो आगे हम देखते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। बट इन द मीन टाइम, अगर आप पहली बार आए हैं कैरियर कनेक्ट में, तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए आगे देखते हैं कौन सी और क्या क्या आई हुई है। तो अलाउंसेस में बेसिकली आपका डियरनेस अलाउंस, रेसिडेंशियल फ़ोन कन्वेंस, ट्रांसपोर्ट, पर्सनल स्टाफ, मेडिकल रिइम्बर्समेंट, सब कुछ आपको मिलेगा। और इसके साथ साथ ट्रैवलिंग अलाउंस एंड डेली अलाउंस अलाउंसेस पे आपको मिलेगी। जैसे अगर आपको ट्रैवल करना होता है, अ, अगर आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, तो आपको इकोनॉमिक क्लास की ही पैसे जो है वो रिम्बर्स कराई जाएगी। और अगर रेलवे पे ट्रैवल कर रहे हैं, 2 टायर एसी तक का आपको रिम्बर्स कराया जाएगा। और होटल एकोमोडेशन में अप टू 2,250 रुपीज़ पर डे आपको दिया जाएगा। होटल अलाउंसेस मतलब रहने का एंड खाने का, सॉरी ओनली रहने का। और टैक्सी में आपको 338 रुपीज़ तक का पर डे का ट्रैवलिंग अलाउंस आपको दिया जाएगा। और अगर आप कहीं स्टे कर रहे हैं एंड लाइक खाने पीने का भी आपको कुछ लगेगा, तो आपको 900 रुपीज़ पर डे आपको दिया जाएगा खाने पीने का। और इसके साथ साथ अगर आप टैक्स की बात करें, तो इनकम टैक्स ज़रूर आपका डिडक्शन होगा, टीडीएस वगैरह डिडक्शन होगा। एंड आप ईपीएफएम में सारा जो भी आपका रिक्वायरमेंट है वो आपकी फुलफिल होगी वहाँ से। और इसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। और ईयरली अगर आप देखेंगे लीव्स, तो आपको 12 डेज की ईयरली कैलेंडर लीव आपको मिलेगी। और आगे देखते हैं और क्या क्या मिलेगी आपको। वर्किंग आवर जो आपका रहेगा, डे मंडे टू फ्राइडे आपका वर्किंग आवर रहेगा।
और इसके अलावा सारी जो बाकी चीज़ें वो है वो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। और लीगल लीगल कुछ असिस्टेंस मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, नहीं और कुछ नहीं है। तो बेसिकली ये जो फॉर्म आप देख पा रहे हैं, इसी फॉर्म के थ्रू आपको अप्लाई करना होगा, इसी फॉर्म के थ्रू। अगर अदर कोई भी फॉर्म लाइक अप्लाई करते हैं, अगर किसी फॉर्म अदर फॉर्म के थ्रू अप्लाई करते हैं, तो आपका डिसक्वालिफिकेशन कैंडिडेचर रिजेक्शन हो सकता है। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये फॉर्म में आपको जो-जो डिटेल्स आप फिल करेंगे, उसकी हार्ड कॉपीज़ भी आपको मेंशन करनी प्रोवाइड करनी होगी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के दौरान आपको सारी चीज़ें देखी जाएगी कि क्या-क्या वर्क्स किया आपने, क्या-क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं, रिसर्च वर्क, टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन कुछ है, तो सारी चीज़ें आपको देखा जाएगा। एंड एडिशनली अगर आपकी कोई सेपरेट एक्सपीरियंस है किसी और डेज़िग्नेशन में या फिर कोई और फ़ील्ड में, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। और लैंग्वेज आप जो-जो जानते हैं, वो भी आपको मेंशन करना होगा। ठीक है? तो इतना ही रहा। अगर ये फॉर्म फिल करने के बाद आपको अप्लाई करना होगा इस ईमेल एड्रेस पे, मैं दिखा देता हूँ। इस ईमेल एड्रेस पे आपको सॉफ्ट कॉपी शेयर करनी होगी और सब्जेक्ट लाइन पे आप मेंशन कर दीजिएगा यंग प्रोफेशनल वाईपी इन ईपीएफओ, तो लाइक बेटर रहेगा। ठीक है? और आपको शेयर करनी होगी ये जो ये जो है इस ईमेल एड्रेस पे शेयर करनी होगी। और ये पीडीएफ्स वगैरह मैं सारा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करूँगा, आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहा। अगर वीडियो अच्छी लगे आपको, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने हर एक दोस्तों को। ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग कैरियर कनेक्ट।